नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये खबर न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि यह दिखाती है कि कैसे सादगी और मासूमियत भी लाखों दिलों को जीत सकती है। तो चलिए बिना देर किए इस खास कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, महाकुंभ 2025 प्रयागराज में एक साधारण लड़की की कहानी ने देश भर में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इंदौर से आई इस युवती, जिसे लोग प्यार से मोनालिसा कह रहे हैं, ने अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सादगी से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। रुद्राक्ष की माला बेचने आई इस लड़की की कजरारी आंखें, मासूम चेहरा और सहज स्वभाव ने न केवल महाकुंभ के श्रद्धालुओं बल्कि ऑनलाइन दर्शकों का भी दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह बिना किसी मेकअप या फिल्टर के नजर आई, जिसने उसकी असली खूबसूरती को और भी खास बना दिया। लोग उसकी तुलना बॉलीवुड की अभिनेत्रियों से कर रहे हैं और कुछ ने उसे महाकुंभ की देवी तक कह दिया है। उसकी सादगी और मासूमियत ने लोगों को इस कदर प्रभावित किया कि उसकी झलक पाने के लिए मेले में भीड़ जमा हो गई। हालांकि यह अचानक मिली प्रसिद्धि उसके लिए मुश्किल बन गई। लगातार बढ़ती भीड़ और लोगों के आकर्षण के कारण वह अपना काम ठीक से नहीं कर पाई। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उसे और उसके परिवार को मेले से वापस लौटने का फैसला करना पड़ा। मोनालिसा की यह कहानी महाकुंभ की पवित्रता और भारतीय संस्कृति की सुंदरता को प्रदर्शित करती है। यह घटना बताती है कि सच्ची सुंदरता सादगी में होती है और भारतीय परंपराओं की गहराई आज भी लोगों के दिलों को छूती है। महाकुंभ 2025 में एक साधारण लड़की की लोकप्रियता ने श्रद्धालुओं और सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इंदौर से आई इस लड़की की सादगी, मासूमियत और प्राकृतिक खूबसूरती ने लाखों लोगों का ध्यान खींचा। रुद्राक्ष की माला बेचने आई इस युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह बिना मेकअप या फिल्टर के अपनी असली सुंदरता के साथ नजर आई। लोगों ने उसकी तुलना बॉलीवुड अभिनेत्रियों और विश्व सुंदरियों से की और उसे महाकुंभ की देवी तक का खिताब दे दिया। इस लड़की की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि महाकुंभ में लोग पूजा और भक्ति की जगह उसके बारे में जानने में अधिक दिलचस्पी लेने लगे। श्रद्धालु उसकी एक झलक पाने के लिए माला खरीदने के बहाने उसके पास इकट्ठा होने लगे। सोशल मीडिया पर उसकी मासूमियत और शालीनता की तारीफों के पुल बांधे गए, जिससे वह रातों रात एक स्टार बन गई। हालांकि यह अप्रत्याशित प्रसिद्धि उसके लिए परेशानी का कारण बन गई। मेले में बढ़ती भीड़ और लोगों की लगातार रिकॉर्डिंग के कारण वह अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही थी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उसे महाकुंभ बीच में ही छोड़कर अपने परिवार के साथ वापस लौटना पड़ा। यह घटना दिखाती है कि असली खूबसूरती सादगी और स्वाभाविकता में होती है। महाकुंभ में इस लड़की की कहानी ने न केवल लोगों को प्रेरित किया बल्कि यह भी साबित किया कि भारतीय संस्कृति की गहराई और सच्चाई आज भी लोगों के दिलों को छूने की क्षमता रखती है। अपनी सादगी और खूबसूरती के चलते सोशल मीडिया पर रातों रात चर्चा का केंद्र बन गई। रुद्राक्ष की माला बेचने आई इस लड़की की कजरारी आंखों, मासूम चेहरे और प्राकृतिक सुंदरता ने लाखों दिलों को मोहित कर लिया। हालांकि यह अचानक मिली लोकप्रियता उसके लिए मुश्किलों का कारण बन गई। लोगों ने महाकुंभ जैसे धार्मिक और भक्ति के माहौल में भी उसे देखने और उसके बारे में जानने में अधिक दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। श्रद्धालु माला खरीदने के बहाने उसकी झलक पाने के लिए उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब सोशल मीडिया पर उसके वीडियो वायरल हो गए और उसे महाकुंभ की देवी कहा जाने लगा। यह अनचाही लोकप्रियता उसके काम के बीच बड़ी बाधा बन गई। लोगों की बढ़ती भीड़ और ध्यान के कारण वह अपने मुख्य उद्देश्य माला बेचने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। लगातार कैमरों और लोगों की रिकॉर्डिंग के कारण वह असहज महसूस करने लगी। परिवार के साथ माला बेचने आई इस लड़की के लिए यह माहौल अप्रत्याशित और चुनौतीपूर्ण बन गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उसके लिए मेले में रहना मुश्किल हो गया। भीड़ के कारण उसे और उसके परिवार को मेले से बीच में ही लौटने का फैसला करना पड़ा। यह कहानी यह दिखाती है कि सोशल मीडिया और अनचाही प्रसिद्धि किसी साधारण व्यक्ति के लिए किस तरह जटिलता पैदा कर सकती है।
यह घटना भले ही उसकी सुंदरता और सादगी की तारीफ करती हो, लेकिन यह भी सिखाती है कि अत्यधिक ध्यान कभी कभी जीवन में बाधा बन सकता है। और दोस्तों, मोनालिसा की अप्रत्याशित प्रसिद्धि ने न केवल महाकुंभ में उनकी जिंदगी को बदल दिया, बल्कि उनके निजी जीवन को भी पूरी तरह से प्रभावित किया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग उनकी खूबसूरती और सादगी के दीवाने हो गए, और अब यह दीवानगी उनके निजी जीवन तक पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाकुंभ से लौटने के बाद लोग उनके घर तक पहुंचने लगे हैं। मोनालिसा का घर, जो इंदौर के एक सामान्य इलाके में स्थित है, अब लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। हर दिन उनके घर के बाहर भीड़ जमा हो रही है। कुछ लोग उनकी झलक पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ उनके साथ वीडियो बनाने या उनकी तस्वीरें लेने के लिए उनके दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अब उनके घर का निजी माहौल पूरी तरह से बाधित हो गया है। लोग उनके घर के बाहर मोबाइल कैमरों के साथ खड़े रहते हैं और उनके परिवार की सामान्य दिनचर्या में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। उनके परिवार ने बार बार निवेदन किया है कि उन्हें उनकी निजता लौट आई जाए, लेकिन सोशल मीडिया की दीवानगी और उनकी अचानक मिली लोकप्रियता के कारण लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। यह स्थिति केवल मोनालिसा के लिए नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। उनकी सादगी और मासूमियत, जिसने लाखों दिलों को जीता, अब उनके लिए बोझ बन गई है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने और उनके परिवार को निजता देने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा है। यह घटना बताती है कि सोशल मीडिया पर मिली प्रसिद्धि केवल सकारात्मक नहीं होती, बल्कि इसके साथ कई चुनौतियां भी आती हैं। मोनालिसा और उनके परिवार के लिए यह समय कठिन है, क्योंकि वे एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रसिद्धि उनके लिए एक बाधा बन गई है। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि हमें किसी की निजी जिंदगी का सम्मान करना चाहिए और अपनी दीवानगी को सीमाओं में रखना चाहिए। मोनालिसा की कहानी एक अद्भुत उदाहरण है कि सच्ची सुंदरता और सादगी कैसे लोगों के दिलों को छू सकती है। महाकुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन में उसकी मासूमियत और कजरारी आंखों ने उसे वायरल कर दिया। हालांकि अचानक मिली प्रसिद्धि ने उसे और उसके परिवार को असहज कर दिया। यह दिखाता है कि सोशल मीडिया की ताकत अप्रत्याशित हो सकती है और कभी-कभी यह व्यक्ति की निजता में हस्तक्षेप भी कर सकती है। मोनालिसा की कहानी हमें सिखाती है कि सुंदरता केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदर की सादगी और स्वाभाविकता में भी होती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।